Question number 9. A cylindrical container with internal radius of its base 10 cm contains water up to a height of 7 cm. Find the area of the wet surface of cylinder. Solution. Radius of base is equal to 10 centimeter, height is equal to 7 centimeter. अब मैंने क्या निकालना है, फाइंड द एरिया ऑफ द वेट सरफेस. देयरफॉर एरिया ऑफ द वेट सरफेस ऑफ सिलेंडर. अब वेट सरफेस कौन सा होगा सिलेंडर का? ये सिलेंडर है, मींस एक तो इसका क्रॉस सेक्शन वेट होगा और दूसरा इसका अंदरला कर्व्ड सरफेस एरिया. तो क्या निकालूंगी पहले? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर किसके इक्वल होगा? 2 पाई आर एच. वैल्यूज पुट करो. 2 इंटू 22/7 इंटू आर. आर इज 10, एच इज 7. कितना आ गया? 22 2 जार 44 इंटू 10 440 सेंटीमीटर. अब ये क्रॉस सेक्शन है, ये भी वेट होगा. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है? पाई आर स्क्वायर. वैल्यूज पुट करो. 22/7 इंटू आर की वैल्यू 10 इंटू 10. कितना आ गया? 2200. यहाँ पर लिखो 2200/7. डिवाइड करो. डिवाइड करके कितना आ गया? 314.3 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब मैंने क्या निकालना है? देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया. यहाँ टोटल वेट सरफेस एरिया निकालना था. क्या आ गया? 440 प्लस 314.3 इज इक्वल टू, ऐड करो, 754.3 सेंटीमीटर स्क्वायर. आंसर. क्वेश्चन नंबर 10. फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ एन ओपन पाइप ऑफ लेंथ 50 सेंटीमीटर. अब देखो, लेंथ ऑफ पाइप क्या होगी? हाइट ऑफ द सिलेंडर. लिखो सॉल्यूशन. लेंथ ऑफ पाइप इज इक्वल टू हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू कितनी दे रखी है? 50 सेंटीमीटर. एक्सटर्नल डायमीटर इज इक्वल टू कितना? 20 सेंटीमीटर. एक्सटर्नल रेडियस कितना हो गया? 20/2 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर.
and internal diameter 6 centimeter. Internal diameter is equal to 6 centimeter. Internal radius is equal to 3 centimeter. अब मैंने क्या निकालना है? टोटल सरफेस एरिया निकालना है. Therefore, total surface area of an open pipe किसके इक्वल होगा? इज इक्वल टू 2 पाई कैपिटल आर एच प्लस 2 पाई स्मॉल आर एच. 2 पाई कॉमन, 2 पाई एच कॉमन, अंदर कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर वैल्यूज पुट करो. 2 इंटू 22/7. एच की वैल्यू कितनी दे रखी है? 50. स्मॉल आर, कैपिटल आर की वैल्यू कितनी थी? कैपिटल आर एक्सटर्नल डायमीटर, रेडियस कितना आया था? 10 प्लस स्मॉल आर इज 3. 2 इंटू 22/7 इंटू 50 इंटू 13 मल्टीप्लाई करो. 52 आर 100. 100 इंटू 13 2s are 26. 13 2s are 26 and 2 28 अपॉन 7 कितना आ गया? 286 डबल जीरोस अपॉन 7. डिवाइड करो. 7 4s are 28, ना जाने की 0. 7 8s are 7 4s are 28. 7 0 is 0. 7 8s are 56. 4 0. 7 5s are 35. 0.50. 7 7s are 49. आगे 1s are 4s are. अब मैंने क्या निकालना है? एरिया निकालना है. तो क्या आ गया? सेंटीमीटर स्क्वायर. नाउ area of both rings on either sides किसके इक्वल होगा? इज इक्वल टू 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर. वैल्यूज पुट करो. 2 इंटू 22/7. कैपिटल आर कितना था मेरा? 10 स्क्वायर माइनस स्मॉल आर 3 का स्क्वायर कितना आ गया? 2 इंटू 22/7. 100 माइनस 3 3s are 9. 2 इंटू 22/7 इंटू 100 में से 9 माइनस किए कितना आ गया? 91. 7 1s are 13 7s are 91. कितना आया? मल्टीप्लाई करो. 13 2s are 26. 26 2s are 52. 52 इंटू 11.
इज इक्वल टू 52 एज इट इज लिखो, 5 and 2 7, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया, दोनों को प्लस कर दो, इसको और इसको प्लस करो, 4085.714 प्लस 572 इज इक्वल टू, अब देखोगे ये तो एज इट इज आ गया, 714 है, एज इट इज आ गया। अब इधर ऐड करो, 5 and 2 7, 8 and 7 15, 0 and 5 5, 6 4 6 5 7 714 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर क्वेश्चन नंबर 11, द हाइट and the radius of the base of a cylinder are in the ratio 3:1. Solution: let height of cylinder कितनी, 3x, radius is equal to x. If its volume is 1029 pi centimeter cube, find its total surface area. Now, volume of cylinder कितना दे रखा है, इज इक्वल टू 1029 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर किसके इक्वल होता है, पाई आर स्क्वायर। एच इज इक्वल टू 1029 पाई, अब पाई विद पाई कैंसल, आर आर कितना है, एक्स, आर स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, एच एच कितना है 3x इंटू 3x इज इक्वल टू 1029, 3x क्यूब इज इक्वल टू 1029, x क्यूब इज इक्वल टू 1029 अपॉन 3, कितना आया, 3 3 जार 3 4 जार 3 3 जार, एक्स क्यूब इज इक्वल टू 343। अब ये किसका क्यूब है, 7 क्यूब, 7 7 जार 49, 49 7 जार 343। तो एक्स कितना आ गया, एक्स इज इक्वल टू 7। देयरफॉर हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी आ गई, 3x थी, 3 इंटू 7 इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। रेडियस इज इक्वल टू एक्स था, एक्स इज इक्वल टू 7, रेडियस आ गया 7 सेंटीमीटर। अब मैंने क्या निकालना है, फाइंड इट्स टोटल सरफेस एरिया। देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर किसके इक्वल होगा, 2 पाई आर एच प्लस आर। वैल्यूज पुट करो, 2 इंटू 22 अपॉन 7, आर की वैल्यू 7 इंटू एच, एच इज 21 एंड आर इज 7, 7 with 7 cancel, 2
इंटू 22 इंटू 21 एंड 7 28। अब मल्टीप्लाई करो 44 को 28 के साथ इज इक्वल टू 1232 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर। Question number 12. The radius of a solid right circular cylinder increases by 20% and its height decreases by 20%. Find the percent change in its volume. Solution. Let radius of cylinder is equal to 100 centimeter and height of cylinder is equal to 100 centimeter. Therefore, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर किसके इक्वल होगा? पाई आर स्क्वायर एच। सॉल्व करो। पाई आर की वैल्यू 100 इंटू 100 इंटू 100 कितना आ गया? 1 6 टाइम्स जीरोस इंटू पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इंक्रीज इन रेडियस इज इक्वल टू 20% दे रखी है। 20% ऑफ 100 कितना आ गया? 20/100 इंटू 100 इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। देयरफॉर न्यू रेडियस इज इक्वल टू, पहले 100 था अब 20 इंक्रीज हो गया तो कितना हो गया? 100 + 20 इज इक्वल टू 120 सेंटीमीटर। इंक्रीज इन हाइट, सॉरी हाइट डिक्रीज की है। डिक्रीज इन हाइट वो भी 20% है तो कितना आएगा? 20। पहले 100 थी 20 डिक्रीज हो गई तो कितना आ गया? 80 सेंटीमीटर। न्यू वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर। आर कितना है? 120। एच इज 80। मल्टीप्लाई करो। 12 12 जार 144। 144 को 8 से मल्टीप्लाई करो। 144 8 जार 8 4 जार 32 35 कितना आ गया? इज इक्वल टू 11 52 3 zeros पाई। अब पहले कितना था? 10 लाख। अब कितना हो गया? 11,52,000 मीन्स इंक्रीज हो गया। देयरफॉर इंक्रीज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू, इसमें से मीन्स 11,52,000
1000, इसमें से ओरिजिनल कितना आया था 10 लाख, माइनस करो। अब मैंने क्या निकालना है परसेंट चेंज, देयरफॉर परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू increased volume upon original volume into 100। increased volume कितना है 1,52,000 अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम कितना 10 लाख इंटू 100। कटिंग करो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। अब कितना आ गया इज इक्वल टू 15.2%। आंसर क्वेश्चन नंबर 13। द रेडियस ऑफ ए सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर decreases by 20% and height increases by 10%. Find the percent change in its volume and curved surface area. Solution. Let radius of cylinder is equal to 100 centimeter, height भी कितनी ले ली मैंने इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, वॉल्यूम इज इक्वल टू किसके इक्वल पाई आर स्क्वेयर एच, वैल्यूज पुट करो पाई आर स्क्वेयर 100 स्क्वेयर इंटू 100 कितना आ गया पाई 3 टाइम्स 100 हो गए तो कितना आ गया इंटू 10 लाख सेंटीमीटर। अब वॉल्यूम है, वॉल्यूम किस में आएगा सेंटीमीटर क्यूब। अब इसका क्या निकालना है कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर किसके इक्वल होगा 2 पाई आर एच। निकाल लो 2 इंटू पाई आर की वैल्यू 100, एच ऑल्सो 100, कितना आ गया पाई इंटू 20,000। अब एरिया है तो क्या आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। अब डिक्रीज in radius is equal to 20% of 100 is equal to 20 centimeter. Therefore new radius is equal to पहले कितना था 100, अब 20 डिक्रीज हो गया तो 100 माइनस 20 इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर। हाइट इंक्रीजेज बाय 10 सेंटीमीटर,
increase in height is equal to 10% of 100 कितना आया 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर therefore new height पहले 100 थी अब 10 इंक्रीज हो गई तो कितनी हो गई 100 + 10 इज इक्वल टू 110 सेंटीमीटर न्यू वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई r² h के इक्वल वॉल्यूम है वैल्यूज पुट करो पाई r की वैल्यू न्यू रेडियस कितना था 80 मीन्स 80 इंटू 80 इंटू h की वैल्यू 110 मल्टीप्लाई करो 8 8 64 64 को 11 से मल्टीप्लाई करना है 6 and 4 10 1 + 704 कितना आ गया 704 ट्रिपल जीरोस सेंटीमीटर क्यूब नाउ न्यू कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया किसके इक्वल होता है 2 पाई r h इज इक्वल टू 2 पाई एज इट इज r की वैल्यू देखो कितनी है r न्यू रेडियस कितना आया था 80 इंटू 80 h इज 110 क्या आ गया 2 8 16 16 को 11 से मल्टीप्लाई करो कितना आ गया 176 176 2 zeros एज इट इज पाई अब मैंने क्या निकालना है परसेंट चेंज देखो पहले वॉल्यूम कितना था 10 लाख न्यू वॉल्यूम कितना है 7 लाख तो क्या हुआ डिक्रीज इन वॉल्यूम देयरफॉर डिक्रीज इन वॉल्यूम 10 लाख में से कितना माइनस करना है 7 लाख 4,000 माइनस करो 0 0 0 10 - 4 6 9 9 - 7 9 - 7 2 अब ये वॉल्यूम है सेंटीमीटर क्यूब ये एरिया था तो ये क्या आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर नाउ परसेंट डिक्रीज इन वॉल्यूम किसके इक्वल आएगी डिक्रीज इन वॉल्यूम मीन्स 296 ट्रिपल जीरोस अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम कितना था 10 लाख इंटू 100 कटिंग करो 1 2 3 4 5 कितना आ गया 29.6 सेंटीमीटर क्यूब आंसर अब देखो पहले कर्व्ड सरफेस एरिया कितना था 20,000 पाई अब कितना हो गया 17,000 पहले 20,000 अब 17,600
अब मीन्स डिक्रीज हो गया, डिक्रीज इन वॉल्यूम वो तो निकाल लिया, डिक्रीज इन कर्व्ड सरफेस एरिया कितना डिक्रीज हुआ इज इक्वल टू, पहले कितना था 20,000 पाई, 20,000 पाई अपॉन, और इस 20,000 पाई माइनस करना, सॉरी मैंने लाइन लगा दी, दोबारा लिखो, इज इक्वल टू 20,000 पाई माइनस कितना 17,600 पाई, माइनस करो 0 0, 10 माइनस 6 4, 9 माइनस 7 2, 2400 पाई, यहाँ पर भी मैंने पाई नहीं लगाया, पाई लगाओ, पाई पाई पाई, यहाँ पर भी पाई आ गया, पाई विद पाई कैंसल, परसेंट डिक्रीज इन कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल टू, डिक्रीज इन कर्व्ड सरफेस एरिया कितनी आई 2400 पाई अपॉन ओरिजिनल कर्व्ड सरफेस एरिया, ओरिजिनल कर्व्ड सरफेस एरिया कितना था 20,000 पाई इंटू 100, कटिंग करो 1 2 3 4, 1 2 3 4, पाई विद पाई कैंसल, 12 इज इक्वल टू 12%। ये भी ये मैंने सेंटीमीटर क्यूब लगाया है, परसेंट डिक्रीज निकालना था तो क्या आया 29.6%, तो ये 12% आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द मिनिमम लेंथ इन सेंटीमीटर एंड करेक्ट टू नियरेस्ट होल नंबर। सेंटीमीटर्स में लेंथ फाइंड आउट करनी है, मीन सारा क्वेश्चन सेंटीमीटर्स में चलेगा। ऑफ थिन मेटल शीट रिक्वायर्ड टू मेक अ होलो एंड क्लोज्ड सिलेंड्रिकल बॉक्स ऑफ डायमीटर 20 सेंटीमीटर and height 35 centimeter, given that the width of the metal sheet is 1 meter. Also find the cost of the sheet at the rate of this much. Find the area of the metal sheet. अब देखो ये मेटल शीट है, इसकी मेरे को क्या दे रखी है, विड्थ दे रखी है 1 मीटर विड्थ दे रखी है, लेंथ मैंने अपनी तरफ से सपोज कर ली, लेंथ को L से डिनोट कर लिया। अब 1 मीटर इसको मेरे को चेंज करना पड़ेगा, इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। अब इसका मैंने क्या बना लिया, होलो क्लोज्ड सिलेंड्रिकल बॉक्स बनाया, सिलेंड्रिकल बॉक्स, जो दोनों साइड क्या है, क्लोज है। अब बॉक्स का डायमीटर मेरे को दे रखा है कितना 20 सेंटीमीटर, हाइट दे रखी है 35 सेंटीमीटर, मीन्स हाइट यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाली 35 सेंटीमीटर। अब डायमीटर 20 है तो रेडियस कितना हो गया 10 सेंटीमीटर। लिखो डायमीटर ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर
देयरफॉर रेडियस इज इक्वल टू कितना आ गया, 2 से डिवाइड किया 10 सेंटीमीटर। हाइट दे रखी है इज इक्वल टू 35 सेंटीमीटर। अब देखो इस शीट से सिलेंडर को बनाया गया है, तो शीट का एरिया मीन्स एरिया ऑफ मेटल शीट किसके इक्वल होगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। लिखो एरिया ऑफ मेटल शीट इज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। एरिया ऑफ मेटल शीट किसके इक्वल होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। विड्थ दी हुई है कितनी, 100 इज इक्वल टू, अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का क्या फॉर्मूला है, 2 पाई आर एच प्लस आर। वैल्यूज पुट करो, 2 इंटू 22/7, आर की वैल्यू कितनी है 10 इंटू एच कितना दे रखा है 35 प्लस 10। सॉल्व करो, 2 इंटू 22/7 इंटू 10 इंटू 45। अब सॉल्व करो, कितना आ गया 19,800/7। टोटल सरफेस एरिया तो क्या आ गया, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मैंने लेंथ निकालनी है, देयरफॉर लेंथ इज इक्वल टू 19,800/7। 100 नीचे आ गया, 2 zeros विथ 2 zeros कैंसल, कितना आ गया 198/7 सेंटीमीटर। डिवाइड करो, 7 2s are 14, 5 8 58, 7 8s are 56, 7 8s are 56, कितना मतलब 50 मीन्स 2 बचे, 2s are 28.2। उसने बोला था नियरेस्ट होल नंबर के में देना आंसर, तो कितना आ गया इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। ये फर्स्ट आंसर आ गया। अब मैंने क्या निकालनी है, इसकी कॉस्ट। क्या दे रखा है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द शीट एट द रेट ऑफ ₹50 पर मीटर। मीटर की दी हुई है, मेरे पास ये क्या है सेंटीमीटर, तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो, इज इक्वल टू 28 अपॉन मीटर बनाने हैं इसके अपॉन 100। ये क्या बन गए, मीटर्स बन गए। रिक्वायर्ड कॉस्ट किसके इक्वल आ गई, कॉस्ट ऑफ मेटल शीट इज इक्वल टू 56 इंटू 28 अपॉन 100। दोनों को मल्टीप्लाई करो, 56 इंटू 28, 6 8s are 48, 4 40 and 4 44, 2 6s are 12, 10 11, 1568 अपॉन 100 कितना आ गया, इज इक्वल टू 15.68 रुपीस में, रुपीस आंसर। अब नेक्स्ट देखो, अब क्या निकालना है, फाइंड द एरिया ऑफ मेटल शीट रिक्वायर्ड। एरिया ऑफ मेटल शीट निकालना है, इफ 10% ऑफ इट is wasted in cutting and overlapping etc.
अब क्या लिखूंगी? नाउ मेटल शीट used in cutting and overlapping कितनी? 10% of it is equal to 10% of 28, क्योंकि जब भी हम कोई कपड़ा खरीदते हैं या शीट खरीदी है तो उसकी क्या नापते हैं? लेंथ। तो लेंथ 28 ली, तो 10% ऑफ 28 कितना आ गया? 10/100 इंटू 28 इज इक्वल टू 280/100 इज इक्वल टू कितना आ गया? 2.80। ये आ गया। Therefore sheet required is equal to, अब इतनी कटिंग में वेस्ट हो गई, वैसे लेंथ कितनी थी? 28.00 प्लस 2.80 ऐड करो, 0 8 8 and 2 10 3। सॉरी, यहाँ पर क्या करना था? कितना आया ये? 28.5। तो इसको कैलकुलेट करना है, दोबारा करो। 10% ऑफ दिस मच, या आप यहाँ पर क्या करोगे? 10% ऑफ 19,800/7 निकाल लो। 10/100 इंटू 19,800/7, 2 zeros कैंसल, इज इक्वल टू 1980/7। ये आ गया। Therefore required sheet कितनी? दिस मच। पहले कितनी चाहिए थी मेरे को शीट? लेंथ ऑफ द शीट मैंने निकाली थी 198/7, 198/7 प्लस 1980/7 ऐड करो, 8 9 and 8 17, 9 and 1 10 11/7। इसको डिवाइड करो, कितना आ गया? इसमें एक ज़ीरो कम लगाई है मैंने, यहाँ पर 1980। तो ऐड करो, 0 प्लस 0 0, 21,780 डिवाइड करो, इज इक्वल टू 3,111.4। अब मैंने मेटल शीट निकाला है, क्या आया? मीटर। आंसर सॉरी सेंटीमीटर आया, क्योंकि सेंटीमीटर्स में निकालना था। और क्या दे सकती हूँ? और 3,111 सेंटीमीटर, दोनों आंसर इसके हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, 3080 centimeter cube of water is required to fill a cylindrical vessel completely. Solution: volume of
water to fill a cylindrical vessel is equal to 3080 centimeter square. Next, and 2310 centimeter cube of water is required to fill it up to 5 centimeter below the top. Volume of water to fill it up 5 centimeter below कितना दे रखा है इज इक्वल टू 2310. Therefore, volume of water volume of water 5 centimeter below या up to 5 centimeter height कितना होगा, दोनों को माइनस कर दूं, इज इक्वल टू 3080 माइनस 2310. माइनस करो, 0 7 10 minus 3 7 770 centimeter cube. Now let R be the radius of vessel. Therefore, pi r square h is equal to 770. अब उसने क्या बोला था, 5 सेंटीमीटर हाइट. अब h कितना है, 5 सेंटीमीटर. h की वैल्यू यहाँ पुट कर दूंगी और मेरे पास r आ जाएगा. दिस इम्प्लाइज 22/7 इंटू r स्क्वेयर इंटू 5 इज इक्वल टू 770. r स्क्वेयर इज इक्वल टू 770 इंटू 7/22 इंटू 5. 11 2s are 11 7s are 0s are 5 14 5s are 2 7s are. तो r स्क्वेयर इज इक्वल टू 49 एंड r इज इक्वल टू कितना आ गया, r इज 7 आ गया. अब मैंने क्या निकालना था, ये फर्स्ट आंसर आ गया. फर्स्ट था फाइंड द रेडियस ऑफ द वेसल, सेकंड हाइट ऑफ द वेसल निकालनी है. अब देखो रेडियस आ गया. अब मेरे को क्या दे रखा था, नाउ वॉल्यूम ऑफ वाटर टू फिल, क्या था, वॉल्यूम ऑफ वाटर टू फिल अ सिलेंडर. वॉल्यूम ऑफ वाटर टू फिल अ सिलेंडर कितना दे रखा है, इज इक्वल टू 3080 सेंटीमीटर क्यूब. दिस मच. अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर किसके इक्वल होगा, पाई आर स्क्वेयर एच इज इक्वल टू 3080. पाई की वैल्यू 22/7
आर मेरे पास आ गया 7 इंटू 7 इंटू एच इज इक्वल टू 3080, एच इज इक्वल टू 3080। अब 7 विद 7 कैंसल अपॉन 22 इंटू 7, 8 and 3 11, 11 से कटिंग करो, 11 2 जार 11 2 जार 22, 8 जार 0 जार, 7 पर कटिंग करो, 4 जार 0 जार, 2 पर 20, एच इज इक्वल टू 20। यूनिट क्या लग रहे हैं इसमें, देखो सेंटीमीटर, यहां भी सेंटीमीटर लगाओ, सेंटीमीटर। ये सेकंड आंसर आ गया। अब क्या निकालना है, वेट सरफेस एरिया ऑफ द वेसल व्हेन इज हाफ फिल्ड विद वाटर। एरिया ऑफ वेट सरफेस, अब हाफ फिल है तो हाफ ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, और इस क्या होगा प्लस इसका क्रॉस सेक्शन, प्लस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। कैसे, जैसे ये सिलेंडर है, इसमें पानी भरा हुआ है, तो पानी किसको टच कर रहा है, इसके मीन्स दोनों वॉल्स को टच कर रहा है और इसके निचले पार्ट को टच करता है, जो ये क्या है इसका क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन का एरिया मैंने बताया था आपको पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया किसके इक्वल हो गया, 2 पाई आर एच के, प्लस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पाई आर स्क्वायर, 2 with 2 कैंसल, पाई आर कॉमन अंदर आया, एच प्लस आर वैल्यूज पुट करो, 22/7 इंटू आर, आर की वैल्यू मेरे पास कितनी आई 7, इंटू एच, एच कितना है 20 प्लस 7, 7 with 7 कैंसल, 22 इंटू 27 मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया 594। अब एरिया निकालना है मैंने, सेंटीमीटर स्क्वायर, आंसर